श्री कैलाश स्मारक, जैसा नाम वैसा काम। जी हाँ, अभी तक शिक्षा का था मंदिर, लेकिन अब शिक्षा के साथ दीक्षा का भी मंदिर कहलाने लगा है। जनपद आगरा के खंडौली क्षेत्र में स्थापित श्री कैलाश स्मारक मंदिर। जी हाँ, श्री कैलाश पब्लिक इंटर कॉलेज जो है, अब मंदिर अगर कह दिया जाए अस्तित्व में, क्योंकि यहाँ भगवान शिव ने अपने चरण टिका दिया। इसी के तहत आज जब पूरे मंदिर की स्थापना की गई विधिवत रूप से, तो बात करते हैं सार्थक जी। सार्थक, स्वागत है। क्या क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहा आज का? आज दिनांक 10 नवंबर 2025 को मेरे पिताजी का बड़ा मन था कि एक भोलेनाथ का शिव परिवार की स्थापना की जाए। इसके लिए हम लोगों ने काफ़ी समय पहले प्रयास किया था, परंतु हम उसमें सफल नहीं हो पाए। परंतु जब पिताजी का मन था, माताजी का भी था कि इच्छा कि हम उसको प्रयास को पूर्ण करें, तो हम लोग फिर निकले यहाँ से। पहले ओंकारेश्वर गए, पहले वहाँ से ओंकारेश्वर से भोले बाबा की शिवलिंग ली, और फिर वहाँ से हम लोग मूर्तियाँ, और हमने सोचा कि राधा कृष्ण भगवान का भी जब मूर्ति और भगवान का मंदिर स्थापित हो रहा है, तो चूँकि केवल एक शिव जी के मंदिर से ही हमारा तात्पर्य नहीं था, हम चाहते थे कि सभी भगवान विद्यमान हो जाएं वहाँ पर। तो फिर हमने इसलिए हम यहाँ से फिर जयपुर गए। जयपुर से हमने राधा कृष्ण भगवान वहाँ मूर्तियों को ऑर्डर दिया। राधा कृष्ण जी का, राम दरबार का, गायत्री, क्योंकि शिक्षा मंदिर गायत्री मैया शिक्षा की देवी होती हैं, तो गायत्री माता की उपासना उपस्थिति भी यहाँ करी, और साथ ही जगदम्बा मैया का भी स्थापना यहाँ पर की। जैसे कि श्री कैलाश स्मारक इंटर कॉलेज अभी तक ITI कॉलेज के लिए और शिक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन अब दीक्षा के रूप में भी जाना जाएगा, क्योंकि जिस तरह से स्किल डेवलपमेंट के यहाँ पर लगातार कार्यक्रम हो रहा है, ITI केंद्र भी है, तो क्या कुछ स्किल्स है यहाँ पर, किस तरह से बच्चों को डेवलपमेंट करने की? यहाँ पर भारत सरकार से हम ITI भी प्राप्त है हमारी संस्था को, और जिसके अंदर हम अपने बच्चों को ITI की शिक्षा देते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड, फिटर ट्रेड, इलेक्ट्रॉनिक्स, ड्राफ्टमैन, सिविल और सर्वेयर, कुछ 5 ट्रेड हमारे पास रिकॉग्नाइज्ड हैं, जो कि भारत सरकार से मान्यता प्राप्त हैं, जिनके अंतर्गत हम बच्चों को स्किल्स की डेवलपमेंट की दीक्षा देते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसे कार्य भी चलते रहते हैं। अभी रिसेंटली यहाँ से 240 बच्चों को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का सर्टिफिकेट बांटा गया है। बच्चों को उनके ड्रेसेस वगैरह सभी चीज़ें वितरण की गई। शिक्षा दे रहे हैं, उसके बाद में जिस तरह से मंदिर की स्थापना की, मंदिर की स्थापना के पीछे बच्चों के साथ जोड़ने का क्या कुछ उद्देश्य था? क्योंकि शिक्षा के साथ साथ बच्चों को संस्कार, भारतीय सभ्यता, भारतीयता जो कि बच्चों के अंदर होनी चाहिए। जब बच्चे विद्यालय में आएंगे तो वो ईश्वर के प्रति भी थोड़ा सा जागरूक होंगे, अपनी भारतीय संस्कृति को जानेंगे। इसलिए बच्चों के साथ उस मंदिर के साथ साथ अक्सर आपसे बातें होती हैं, तो अक्सर आप ये कहते हैं कि अगर सबसे बड़ा कोई ईश्वर है, कोई भगवान है, तो माता पिता है। क्या लगता है कि आज माता पिता ने जिस तरह से यहाँ पर मूर्ति की स्थापना की है, मंदिर की स्थापना की है, मंदिर की जो विधिवत रूप से की गई है, तो क्या लगता है कि आज भी आपकी नज़र में ईश्वर और माता पिता दोनों में से अगर चुनने के लिए कहा जाए तो कौन सा होगा? मैं अभी सर्वप्रथम अपने माता पिता को ही चुनूंगा, क्योंकि उन्हीं के संस्कार हैं जो हम लोग आज यहाँ पर स्थित हैं। और क्योंकि ईश्वर को हम केवल कहते हैं कि ईश्वर हमने देखा तो नहीं है, परंतु मैं तो अपने माता पिता को ही अपना ईश्वर मानता हूँ। जब तक मैं जीवित हूँ, मेरा तो ईश्वर से यही कहना है, मेरे प्राण, मेरे श्वास भी उनको मिल जाए, मेरे तो अंतिम युवाओं के लिए सबसे बड़ा संदेश यही रहेगा कि सर्वप्रथम अपने माता पिता को ही पूजा करें। सबसे पहले अपना उठें, ईश्वर को प्रणाम करें। माता पिता के जब भी घर से निकलें, बाहर निकलें, आप सबसे पहले माता पिता को चरण स्पर्श करें, उसके बाद ही अपनी दिनचर्या को प्रारंभ करें। जी हाँ, आपको बताते चला है, यह यमुना एक्सप्रेसवे के निकट स्थित श्री कैलाश स्मारक इंटर कॉलेज, ITI कॉलेज के संस्थापक के कह सकते हैं, प्रधानाचार्य कह सकते हैं, प्रबंधक कह सकते हैं, क्योंकि संस्थापक तो उन्होंने स्वयं कह दिया है कि सर्वे सर्वा पिताजी हैं। लेकिन यह हमारे साथ के सरस्वती सत्यव्रत शास्त्री, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कहीं ना कहीं मेरा हर एक जीवन का अंतिम साल प्रभु से पहले उन माता पिता के नाम। तो युवाओं के लिए बहुत बड़ा संदेश है, कहीं ना कहीं जाएं, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे, कहीं भी जाएं, लेकिन माता पिता सर्वोपरि रखें। चैनल 24 के लिए आगरा से पत्रकार अर्जुन वकीला की खास खबर। क्या कुछ कहना चाहिए आज श्री कैलाश स्मारक इंटर कॉलेज में, जिस तरह से इसके शिक्षा के बाद में धार्मिक कार्यक्रम किया गया है? जिस विद्यालय का नाम ही महादेव के नाम पर हो, उसके लिए इस बात की चर्चा करना भी व्यर्थ होगा मेरे हिसाब से। दूसरी बात, रही बात शिक्षा की और धर्म की, और धर्म सबसे ऊपर होता है, और जब हम धर्म की ओर बढ़ते हैं
तो निश्चित तौर पे हमारे अंदर संस्कार भी आते हैं। और शिक्षा का भी एक सबसे बड़ा कारक भी ये हो सकता है कि जहाँ संस्कार है वहाँ शिक्षा तो होनी है। और मैं कैलाश स्मारक स्कूल के डायरेक्टर महोदय और मैं कहूँगा मेरे मित्र, मेरे भाई सतविक जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आपने एक बहुत सुंदर कार्य कराया है। हम सबको प्रेरणा लेने की आवश्यकता है और सभी को धर्म की ओर बढ़ाने के लिए और प्रेरणा देने के लिए भी आपने जो कदम उठाया वो सराहनीय है। ऐसे कदम हर व्यक्ति को उठाने चाहिए। शैक्षिक स्थान पर धार्मिक स्थल का जो किया गया है उसे लेकर के युवाओं के लिए और विद्यार्थियों के लिए क्या देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर धर्म की बात करी जा रही है, शैक्षणिक संस्थान में मंदिर की स्थापना की बात की जा रही है, तो माँ सरस्वती की यदि हम बात करेंगे तो वो भी धर्म से अगर आप उसको जोड़ेंगे तो वो भी ठीक नहीं है। परंतु मेरा मानना ये है कि जो जिस प्रकार से धर्म को आगे ले जाएंगे हम लोग, उसी प्रकार से शिक्षा भी आगे बढ़ेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया।